I am taking a few questions more on from YouTube comment section. मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से और आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर से जो कि मध्य प्रदेश में है, और मैं YouTube कमेंट सेक्शन के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। प्लीज़ गो अहेड मिस्टर देवेंद्र। सर आईवीएफ में एम्ब्रियो फ्रीजिंग ही क्यों करते हैं, एग फ्रीजिंग क्यों नहीं करते? IVF में एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्यों करते हैं, एग फ्रीजिंग क्यों नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, एग फ्रीजिंग भी करते हैं। बट जब हस्बैंड वाइफ का हम जब IVF कर लेते हैं तो जो एम्ब्रियो होता है उसका यदि कोई एक्स्ट्रा बना तब हम उसको एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं। कई बार ऐसे केसेस में जिसमें कि हम फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं करते उसमें हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं। कई IVF करा क्यों रहे हैं, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन कराते समय हमको एक और स्पर्म चाहिए, इसलिए हम उसको फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं। सपोज कोई फीमेल because of career and because of some reason still unmarried and she wants to freeze her eggs, then we can do egg freezing also. Whenever she requires she can use her own eggs of that age. उसको अपने एज ज़्यादा होने पर भी कम एज के अपने खुद के अंडे से वो प्रेग्नेंट हो सकती है। सर नेचुरल प्रेगनेंसी तो हो रही है, 4 बार हो चुकी है, लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, क्या आईवीएफ करवाने से ऐसा नहीं होगा, कोई चांसेस हैं? नहीं, यदि आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आपको एकदम से IVF कराने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपका नेचुरल प्रेगनेंसी में यदि मिसकैरेज हो रहा है तो मिसकैरेज कितने दिन का हो रहा है, कितने महीने में हो रहा है। यदि वो पहले 3 महीने में हो रहा है तो मोस्टली वो जेनेटिक रीज़न रहता है, उसमें क्रोमोसोम का डिफेक्ट या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम रहता है। ये जो प्रॉब्लम रहता है, ये प्रॉब्लम का आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी होने के पहले जांच कर लेना बहुत ज़रूरी है। मैं काफ़ी डिटेल में अपने सेंटर में रिकरेंट मिसकैरेज या रिपीटेड मिसकैरेज या अबॉर्शन के बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करके ये कोशिश करता हूँ जानने की कि क्या खाली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम था कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, किस लिए ये हो रहा है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जब मिसकैरेज यदि होता है तो उस मिसकैरेज के प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को जो निकलेगा उसका जेनेटिक टेस्ट भी एटलीस्ट करा लें। यदि उस समय नहीं भी करा सकते हैं तो उसका DNA स्टोर कर लें। जब आप उस धक्के से उभरें कि आपका एबॉर्शन हो गया, तब आप उसको लेटर ऑन अपना एक जांच जरूर करा लें कि उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। लो एमएच विथ ओवेरियन सिस्ट, व्हाट शुड आई डू? लो AMH विथ ओवेरियन सिस्ट, लो AMH itself इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, सिस्ट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। अब ओवरी में सिस्ट क्यों है, व्हाट टाइप ऑफ सिस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन नॉट बी सेड। आपको इस वीडियो में नहीं बता सकते अनटिल अनलेस हम उसका जांच करके देखें व्हाट टाइप ऑफ सिस्ट। मोस्टली लो AMH में रिटेंशन सिस्ट होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। सर आईवीएफ शुरू करने के पहले कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए जो कि ज़रूरी होती हैं? देखिए, IVF कराने के पहले कुछ प्रोटोकॉल के तहत कुछ जांचें तो बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें कि हम यदि आप चाहें तो हम आपको वो लिस्ट दे सकते हैं। उसमें एक जनरल मेडिकल हेल्थ, कई बार ऐसे केसेस जिसमें कि मुझे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम लगती है या कंsanguinity है या कुछ ऐसा लगता है तो हम आजकल ये एडवाइस ज़रूर करते हैं जेनेटिक टेस्ट का भी। इवन गो फॉर टारगेटेड कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑल्सो। कई बार यदि हस्बैंड को प्रॉब्लम हो तो हस्बैंड का कैरियोटाइप, वाइफ का कैरियोटाइप, ये भी ऐड करना पड़ता है। तो जो असेसमेंट साइकिल होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब IVF करने जाएं तो सबसे पहले हमको ये पता रहे कि हम जो IVF करने जा रहे हैं तो उस कपल में प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उसका जेनेटिक रीज़न तक का जांच ज़रूरत पड़ने पे करते हैं, बाकी मेडिकल फिटनेस वाली जांचें तो करते ही हैं। सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितने वीक में रूल आउट हो जाती है? रूल आउट हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप यदि आपका जैसे यहाँ पीरियड आना था और ये मिस हुआ तो आप प्रेगनेंसी का सोच सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। अब ये प्रेगनेंसी यूट्रस में है, बच्चेदानी में है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है वो यहाँ से अंडा निकल के ट्यूब के अंदर होती है, लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब, आउटर पार्ट ऑफ द ट्यूब। इसके बाद इस ट्यूब में हरकत होती है, उस हरकत से, इस मूवमेंट से इस भ्रूण को भीतर बच्चेदानी में भेजा जाता है। बच्चेदानी गद्दी में बढ़ता और पनपता तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। दिस इज़ द नॉर्मल थिंग। यदि यहाँ पर ये प्रेगनेंसी हुई, फर्टाइजेशन हुआ
और किसी कारण से ट्यूब का कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण ये यहाँ फंस गई, तो बच्चेदानी तो बच्चे के साथ बढ़ती है पर ट्यूब नहीं बढ़ पाती, ये फट जाती है, देन इट इज़ ए वेरी इमरजेंसी सिचुएशन। तो जब भी हम कोई प्रेगनेंसी रेगुलर पीरियड वाले को यदि पीरियड नहीं आया तो 10 से 12 दिन के भीतर एक यदि आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं और यदि यूट्रस में सैक दिख जाए अच्छा, तो 99% बाहर प्रेगनेंसी होने का चांस हट जाता है, अनटिल अनलेस की ये आईवीएफ की प्रेगनेंसी हो जिसमें थोड़ा चांस दोनों जगह प्रेग्नेंट होने का भी होता है। तो रूल आउट करने का बेस्ट तरीका ये है कि बीटा एचसीजी कराएं, इसमें प्रेगनेंसी पक्का है कि नहीं ये देख लें, इसका कितना लेवल है, और यदि ये 6000 आयु से लेके 10,000 आयु के आसपास यदि लैब देती है या फिर आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है, एक अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है कि नहीं। यदि यूट्रस में है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्टली रूल आउट हो जाती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को, यूट्यूब चैनल को देखिए और उसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन गिव्स अ वेरी गुड मोटिवेशन टू अस, इट हेल्प्स अस दैट लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।